अंदर ये व्यक्ति जो है गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए खड़ा होता है, खास तौर से क्योंकि मैं मुस्लिम समाज से संबंध रखता हूँ। अगर आप लोगों को याद हो, आप लोगों में से बहुत सारे लोग गए होंगे आज से कुछ साल पहले झुंझुनू में हमने एक बड़ी 3 तलाक की रैली निकाली थी, याद है आप लोगों को? खूब सारी औरतें इकट्ठी हुई थी वहां पर। उस पूरे मामले को जो हैंडल किया था वो मैंने किया था, मैं था वहां पर। वो जो परमिशन थी, वो जो उस पूरे एजुकेशन की जो परमिशन थी वो मेरे नाम से थी। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं आप लोगों के समाज से आता हूं और मैं इसीलिए आप लोगों की ही बात करूंगा कि आप लोगों के साथ में क्या हुआ। वो लोग भी यहाँ बैठे हैं जो मजलूम है और जो शोषित है, ये उनकी भी बात है और खासतौर से मुस्लिम समाज की बात है कि हम ये चेंज करें तो क्यों करें, क्या कारण है। आप लोगों ने सुना होगा वक्त पे आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, हर छोटी बड़ी बात जो है आप लोगों के मोबाइल पर 5-7 मिनट के अंदर आपके पास पहुंच जाती है। अभी लेटेस्ट आपने झुंझुनू में सुना होगा, झुंझुनू का चेयरमैन मुसलमान है। झुंझुनू का चेयरमैन मुसलमान है और उसके एक कॉम्प्लेक्स को तोड़ने के लिए पूरा प्रशासन, आयुक्त, पुलिस, एसडीएम से लेके नीचे तक के तमाम मातहत पहुंच गए। झुंझुनू का चेयरमैन कौन है? वो सबसे बड़ा कांग्रेसी है। उससे बड़ा कांग्रेसी नहीं है हमारे झुंझुनू विधानसभा में, और उससे ज्यादा नजदीक विजेंद्र ओला के भी कोई नहीं है मुसलमानों के अंदर। आप लोग शायद नहीं जानते होंगे, हो सकता है जानते भी होंगे, लेकिन मैं आप लोगों से ज्यादा जानता हूं क्योंकि मैं झुंझुनू में रहता हूं। उससे करीब विजेंद्र ओला के कोई नहीं था, और वो परिवार जो है पिछले 50 साल से ओला का परिवार रहा। वो लोग कांग्रेसी नहीं है, वो कांग्रेसी नहीं है, वो ओला के लोग हैं। कि जब सारे मुसलमान अयूब खान को वोट कर रहे थे तो वो एनडी तिवारी के अंदर शीशराम ओला खड़ा हुआ तो उसको वोट कर रहे थे। जब तमाम मुसलमान माहिर आजाद को वोट कर रहे थे उस वक्त वो परिवार शीशराम ओला को वोट कर रहा था। इस कदर जिस आदमी ने अपने आप को समर्पित किया, उसका जब मकान टूटने की बात आई तो विजेंद्र ओला वहां नहीं खड़ा हुआ। आपकी तो औकात ही क्या है? आप कौन हो? आपको तो कोई जानता ही नहीं। आपकी जरूरत सिर्फ इतनी है कि जिस दिन वोट का दिन आए उस दिन आप चुपचाप भेड़ों की तरह, भेड़ समझते हो ना, भेड़ चाल समझते हो? भेड़ चाल क्या होती है कि एक भेड़ जो आगे चल रही है उसके पीछे सारी भेड़ें नीचे में करके, और वो अगर पहली भेड़ कुएं में कूद गई तो पूरा का पूरा रेवड़। ये हमारी स्थिति है कि हम सिर्फ एक दिन याद किए जाते हैं, वोट वाले दिन, कि कोई आदमी घर पर नहीं रह जाए। पूरी दुनिया 70% वोट करती है, हम 90% वोट करते हैं कांग्रेस को जिताने के लिए। और जब तैयब चेयरमैन का मकान टूटता है तो वहां कोई नहीं होता, और वहां खड़ा कौन होता है आगे? जोर से बोलो। हाँ, डरने की क्या जरूरत है? कौन खा जाएगा? तुम्हारे पास है क्या? बाहर से कमा के लाते हो। 99% मुसलमान 500 रुपए कमा के लाता है, शाम को हांडी में चढ़ा के सबर। तुम्हारा क्या बिगाड़ लेगा कोई? किस बात का डर है तुम्हें? खोने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है और पाने के लिए यह है। पाने के लिए यह है जो आदमी आप लोगों के लिए ठोक बजा के बुलडोजर के सामने, पूरे यूपी में टूट रहे मकान, मध्य प्रदेश में टूट रहे, झुंझुनू में भी तोड़ना चाह रहे थे, झुंझुनू में बुलडोजर के सामने ये आदमी खड़ा हो। अब तुम्हें और क्या चाहिए यार? और कुछ चाहिए क्या इसके अलावा? उसके अलावा क्या चीज? तुम्हारा नाम लेना जो लोग पसंद नहीं करते, जो तुम्हारे साथ खड़ा होना पसंद नहीं करते। एमपी के चुनाव में विजेंद्र ओला तुम्हारे से वोट मांगना जरूरत नहीं समझता। आया था क्या सुल्ताना के अंदर? मैंने सुना 3-4 हजार वोट है यहाँ मुसलमानों के। आयोगे? और फिर भी कह रही है हम, फिर भी डालिए। तो उसके लिए आप जिंदा रहो, ये जरूरत कहाँ है? आप मर जाओगे, आपकी जगह कोई दूसरा वोट डाल लिया, इससे ज्यादा तो जरूरत है ही नहीं तुम्हारी। 1500 ज्यादा बताते हैं कि 1825 दिन होते हैं, 18। तो इनके झुंझुनू के भी चाव चढ़ गया अब की बार। झुंझुनू में अब की बार सबके चाव चढ़ गया है और लोग इंतजार कर रहे हैं। और यही बात बताने के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूं। ये जो मैंने 3 तलाक की रैली का इंट्रोडक्शन दिया है ना, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरी हैसियत क्या होगी। वो सारी औरतें जो इकट्ठी हुई थी ना, मेरे इशारे भी इकट्ठी हुई थी। अगर मैं आपके यहाँ के कह रहा हूं कि झुंझुनू का मुसलमान भी तैयार है, आप यहां से भेजो इंफॉर्मेशन, यहां से संदेशा भेजो, और झुंझुनू के मुसलमान वहां से भेजेंगे, अब की बार आटा घेर देंगे उसको।
गारंटी है, गारंटी इस बात की। मोदी भी बोलेंगे चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आप लोगों को समझने की जरूरत है ना। वो जरूरत ये है कि हमें ये पता होना चाहिए, बच्चे को भी अंदाजा होता है, छोटा सा बच्चा आग के हाथ नहीं लगाता है, और माँ खड़ी होती है तो किसी दूसरे के पास में खड़ा नहीं होता है जाके। वो उसको पता है मेरी माँ है, मेरा प्रोटेक्शन है, मुझे बचाएगी सबसे, कुछ भी दिक्कत आ जाएगी मेरे लिए खड़ी हो जाएगी, उसको भी पता है। हम तो बड़े बड़े हो गए, हमें ये मालूम ही नहीं कि हमारा हितैषी कौन है और हमारा दुश्मन कौन है। ये भेड़ों की तरह जाके निकल के उस दिन पहन के नए नए कपड़े और वोट डाल के आ जाते हो आप लोग। आप लोगों ने कभी सोचा है कि जिस तरीके से हम लोगों ने इनको वोट दिया, जो लायक नहीं थे, उन्होंने आप लोगों के लिए सारी संभावनाएं खत्म कर दी इस इलाके के अंदर। आपके लिए नौकरियां नहीं है, मजदूरी भी आप उन्हीं घरों में करते हो। वोट के लिए मजदूरी थकाते हैं लोग, मजदूरी थकाते हैं, ये मतलब है। हाँ सही बात है, लड़ लेते हैं अपने लोगों से। अगर हमारे में से एक बात, नाम नहीं लेना चाहिए भाजपा का यहाँ पर, लेकिन मैं ले रहा हूं कि अगर भाजपा में हमारा कोई भाई भर्ती मतलब चाह के उसको ज्वाइन कर ले तो हम उससे सलाम दुआ करना बंद कर देते। कांग्रेस के लिए तो कांग्रेस से कोई तुम पूछे तुम्हारे से तो तुम्हें कांग्रेस ने दिया क्या है, तो तुम्हारे पास है कुछ, है कुछ? पूरे जिले के अंदर एक जमीन, तो झुंझुनू के नेहरू वो कलेक्ट्रेट के सामने अंबेडकर साहब खड़े, वहां पे एक पार्क के अंदर जुझार सिंह खड़े, एक के अंदर शीशराम मोड़ा खड़ा है, वहां पर हमारा मौलाना आजाद खड़ा नहीं होना चाहिए था। जो वक्त बोर्ड की जमीन अभी तक कागज नहीं बनाया मंत्री का। एक मिनट, अरे वहां उस चौक के अंदर जहाँ सारी मूर्तियां लग रही है, सबकी लग रही है, हमारी एक नहीं लगनी चाहिए थी क्या मौलाना आजाद की? ये बताओ मेरे को। तो तुम्हारे को कोई स्कूल की जमीन दी हो, तुम्हारे लिए कोई हॉस्पिटल की जमीन दी हो, कि चलो तुम्हारा कम्युनिटी हॉल बना देते साहब, चलो तुम्हारे शादी ब्याह होते हैं, जमीन लो एक कम्युनिटी हॉल बना लो, है तुम्हारे पास कोई? पूरे राजस्थान में नहीं, सुल्ताना तो बहुत छोटी जगह है, तुम्हारे से छोटी छोटी जगह पर दादा ने वो बूढ़ा मेरे ख्याल से बहुत छोटी सी जगह है, कब नगर पालिका बना दी थी तुम्हारी, तो अब घोषणा हुई है, कभी बन जानी चाहिए थी, लेकिन क्यों बनाए? मुसलमान रहे चुपचाप जाके वोट डालिए, इनकी क्या जरूरत है? मुसलमान कांग्रेस से नाराज नहीं होता है, ये इनकी मानसिकता है, और इसी वजह से आप लोगों को आज तक कुछ मिला नहीं। आपको नहीं मिला कोई बात नहीं, आपके बुजुर्ग आपके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करके गए थे, आज तक आप जी लिए अच्छे से, शान से, इज्जत के साथ, लेकिन आप जिस तरीके का प्लेटफॉर्म इन छोटे छोटे बच्चों के लिए छोड़ के जा रहे हैं ना, यहाँ पे इन बच्चों को कोई वोट डालने का अधिकार भी नहीं देगा। अगर आप लोगों की यही स्थिति रही तो इतना लापरवाह होने की जरूरत नहीं है। आप ये समझेंगे कि हम जिंदा हैं, ये हमारे लिए उपलब्धि है। खाना नहीं दे रहे कोई बात नहीं, मकान नहीं है कोई बात नहीं, ये नहीं है वो नहीं, सिर्फ जिंदा है, हम इसको उपलब्धि मान लेंगे आने वाले समय के अंदर। अगर यही हालत रही तो हमारी, तो सही व्यक्ति के पीछे खड़े हो जाओ वक्त रहते, सही आदमी के पीछे खड़े हो जाओ। और ये खून जो है ना, इस ब्लड, ये जो ब्लड बह रहा है, ये इस व्यक्ति के बॉडी के अंदर जो वक्त, ये वफादार खून है। आप इसके एक एहसान करोगे ना, ये 100 बार लौट रहेगा, मैं इसकी गारंटी देता हूं आपको। एक बार एक कदम बढ़ाओ, ये 100 कदम बढ़ेगा, और ये तो 100 कदम ऑलरेडी बढ़ चुका हमारी तरफ, हमें तो सिर्फ एक कदम आगे बढ़ना है। जिस दिन बढ़ जाओगे, सही आदमी को चूज करना शुरू कर दो, उस दिन तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। राहुल गांधी और कांग्रेस को, जिसको तुम अपनी मां समझते हो, राहुल गांधी के जितने भी स्पीच है सारे लड़के सोशल मीडिया के ऊपर है, मैं गारंटी देता हूं पिछले 5 साल के स्पीच उठा के देख लेना, उसके मुंह से आज तक मुसलमान लफ्ज नहीं निकला। 5 साल के अंदर, 5 साल से उसके मुंह से मुसलमान लफ्ज नहीं निकला। और मजबूरी होती है जिस दिन उसकी बोलने की, उस दिन कहता अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक। तो जो लोग आपका नाम लेना पसंद नहीं करते, उनके लिए आप अपने भाइयों से दुश्मनी कर लेते हो। ये समझने की जरूरत है, ये जानने की जरूरत है। और आपको एक बात और बता देता हूं, ऐसा मौका जिंदगी में दोबारा नहीं आएगा। इस व्यक्ति को अगर हमने लौटा दिया वापस, याद रखना मेरी बात, आपके पास कोई नहीं आएगा, कोई पूछने नहीं आएगा आपसे कि आपके क्या हाल है। मरते तो मरने दो सालों को। 1947 के अंदर जब देश तकसीम हुआ था, हमारे पड़ोस में जिन लोगों को हम वोट दे रहे हैं, उन इलाकों के अंदर मुसलमानों का कत्लेआम कर दिया था। याद है आप लोगों को? सुल्ताना खाली हो गया था, याद है क्या? आपको नहीं याद होगा, आपके घरों में बुजुर्ग बैठे हैं ना, उनसे पूछना, रात को नींद नहीं आती थी उस इलाके में जिनको हम वोट देते हैं, उन इलाकों की बात कर रहा हूं मैं। और यहां तक आग आ गई थी उसकी। मेरा गांव आप लोगों को बता दूं, ज्यादा दूर का नहीं, इस्लामपुर का ही हूं मैं भी, और इस्लामपुर आखिरी गांव था जो बचा था यहां। उस वक्त राजस्थान के अंदर एक सिंगल आदमी के साथ गलत नहीं हुआ था।
पूछना बुजुर्गों से, बूढ़ों से जो आपके घरों में बैठे, एक सिंगल मुसलमान का नुकसान नहीं हुआ था राजस्थान में। क्यों? क्योंकि राजस्थान के अंदर सारी टेरिटरी जितनी भी थी वो सारी राजपूतों की थी। जयपुर, जोधपुर, अलवर और जितने भी बहुत सारे नाम है मेरे को याद नहीं, और उन लोगों ने झुंझुनू के अंदर भी जयपुर स्टेट से खोज आ गई थी कि किसी मुसलमान पे आंच नहीं आ जाए। ये हमारा रिश्ता इन लोगों के साथ कारण रहे, गलतियां इनकी तरफ से भी हुई होंगी, हमारी तरफ से भी हुई होंगी कि हम दूर हो गए। लड़ाई नहीं हुई कभी, कभी हम उलझे नहीं, राजनीतिक कारणों से हम दूर हो गए। अब इस कनेक्टिविटी को दोबारा बनाने की जरूरत है, दोबारा जुड़ने की जरूरत है इस कॉम्बिनेशन को। जब तक ये कॉम्बिनेशन था, हिंदुस्तान पर राज करती थी दोनों कौम, और जब ये कॉम्बिनेशन टूटा, इनकी इज्जत बीजेपी में वैसी और हमारी इज्जत कांग्रेस में वैसी, वन एंड द सेम। तो अब आपको और हमको सबको जुड़ के काम करने की जरूरत है। इनके पीछे खड़े हो जाओ, कहीं हम इनके पीछे खड़े हो जाएंगे, कहीं हमारे पीछे ये खड़े हो जाएंगे, और फिर देखना आने वाली बयान। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश, आखिरी बात अपनी खत्म करूंगा मैं, खासतौर से मुस्लिम के जो तबके के लोग यहाँ बैठे उनसे मुखातिब हूं मैं, और मौलाना साहब की तायद चाहूंगा मैं इस बात में कि हमारे नबी जो है एक बात कहा करते थे, और उनकी हदीस है, उस हदीस के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। वो कहा करते थे कि मेरा उम्मती जो है ना कमजोर हो सकता है, बखील हो सकता है, उसमें हजारों लाखों कमियां हो सकती हैं, लेकिन मेरा उम्मती आप ही बता दो, झूठा नहीं हो सकता और धोखेबाज नहीं हो सकता। जो बात है वो आज ही बोल दो। ये यहाँ बैठे हैं, वापस चले जाएंगे। अगर आपके मन में कुछ और है तो आज सच बोल दो। वो सच ईवीएम से निकल के नहीं आना चाहिए, वो सच ईवीएम से निकल के नहीं आना चाहिए। अगर हमने आज कह दिया लब्बैक, अगर हमने आज कह दिया हाँ हम आपके साथ हैं, तो फिर धोखा नहीं होना चाहिए। मुझे बुलाया यहाँ पे बोलने का मौका दिया, अगर कुछ अटपटी बात बोल दी हो, आपको बुरी लगी हो, तो मैं माफी चाहता हूँ। वैसे बुरी बातें याद रहती हैं, आपको याद रहे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उनको याद रखें, कम से कम 13 नवंबर तक तो याद रहे आप, और उसके बाद आपकी जिंदगी में बेहतरीन चेंज आएगा, मैं इस बात की उम्मीद करता हूं। और तमाम तरह की बातें जो राजेंद्र घोड़ावी आपसे करेंगे, उसकी एडवांस में मैं गारंटी लेता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। यहीं सुन जाएगी, नहीं खाली आवाज तो यहीं सुन जाएगी, ठीक है। वो बता रहे हैं कि मुसलमानों को क्या बोला उन्होंने, भरूट क्या होता है? सही खेले वो बात तो सही खेल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं सभी सम्मानित मंच, सभी हजरात आज बड़ी तादाद में सही आ रही है सभी हजरात यहाँ जो बड़ी लंबी टाइम से यहाँ बैठे हैं, अपने सारे जरूरी काम छोड़ के आपने यहाँ इंतजार किया, शानदार स्वागत किया। इसके लिए इब्राहिम जी और हमारे सभी इमाम जो हमारे मंच पर विराजमान है, सम्मानित मंच, सुल्ताना नगर की इस पावन धरा के ऊपर, इस पाक सरजमी के ऊपर, मेरे सभी बड़े और छोटे भाइयों, मेरे पिता के समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मां जगदम्बा के समान माता और बहनों, मोतियों से महंगे हमारे प्यारे बच्चों, आप सब लोगों ने शानदार स्वागत किया, जानदार स्वागत किया। और इसके लिए आज के शानदार आयोजन के जो आयोजक है, तो मैं मेरे सबसे शानदार भाई महमूद, वो छोटा सा हाइट कम, तो
बड़ी हाइट वो शरीफ जी और एक सारी टीम के साथ सुबह पधारे थे। आप लोग तशरीफ लेके आए थे। गुलाब जी और कौन थे? आप थे, जानू जी थे, मोदी जी तो थे, सभी लोग। आपने ये शानदार कार्यक्रम रखा और आपने मेरा इंतजार किया। सुल्ताना की सरजमी से एक बच्चा भी कभी मेरे पास आएगा सुल्ताना का नाम लेके, मुसलमान का नाम लेके मेरे पास आएगा, मैं आपसे वादा करता हूं जो मान सम्मान आपने मुझे दिया उसे 21 देके उसकी सारी बातें सुन के उसके सम्मान करूंगा, उसकी समस्या का समाधान करने का कोशिश करूंगा। इसके साथ साथ इब्राहिम जी ने आपको इब्राहिम जी ने पढ़े लिखे आदमी हैं और हर मामलात के अंदर मजहब के लोगों के साथ खड़े रहते हैं और इन्होंने आपको जो भी बातें अपने आपके भाई के नाते आप में से एक होने के नाते जो बातें कही, इन अपने जो दर्द थे आपके सामने बयां किए और आपने उन सबको अपने ध्यान में उतारा। देखिए 70 साल तक आप लोगों ने इन लोगों को ताकत दी है। जिन लोगों को आपने ताकत दी है इन लोगों ने आपको कमजोरी दी है। जिनको आपने आसमान पर पहुंचाया इन्होंने आपको जमीन पर लाके पटक दिया। इन लोगों ने आपके आगे बढ़ने के सारे रास्ते बंद कर दिए। ये तो अरब कंट्रियों में जाके हमारे बच्चे थोड़ा बहुत लाके अपने परिवार चलाते हैं। हिंदुस्तान में नौकरी के सारे रास्ते बंद हैं, व्यापार बिजनेस के सारे रास्ते बंद हैं और 500 रुपए लेके घर घुसता है, उसको भी ठेले वाले से कोई पुलिस वाला कुछ ले लेता है। झुंझुनों के अंदर उसकी मोटरसाइकिल रोक ली जाती है। उसकी दाढ़ी देख के, उसका पहनावा देख के, उसकी टोपी देख के, उसका बुर्का देख के, उसका नाम देख के उसके साथ दोगला बर्ताव किया जाता है। मैं सुल्ताना की जमीन पे आपसे वादा करता हूं 13 तारीख को आप वोट डालेंगे। मुझे पता है सारे लोगों ने मन बढ़ा लिया है। रिजल्ट का भी मुझे पता है, मुझे बहुत चुनाव लड़ाए हैं। 13 तारीख को वोट डालेंगे, 23 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा और सुल्ताना की जमीन पर खड़ा होकर आपसे वादा करता हूं कि 23 तारीख के बाद भी आपके पास, आपके साथ यदि कोई दोगला बर्ताव कर दे तो मेरा नाम बदल देना राजेंद्र गुड्डा से। आपके साथ नाइंसाफी करने से पहले 100 बार किसी भी हाकिम को सोचना पड़ेगा। 100 बार किसी के साथ धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर किसी के साथ हम भेदभाव नहीं कर सकते। 4,000 वोट उदयपुर वाटी का मुसलमान मुझे डालता है। 5,500-6,000 वोट सारे पड़ते हैं वहां, उनमें 4,500 वोट मुझे सदा मिलते हैं। 4,500 वोट से राजेंद्र गुड्डा ने आज तक किसी के साथ दोगला बर्ताव नहीं होने दिया। किसी अकलियत के भाई के साथ, किसी मुसलमान के साथ धर्म के आधार पर, उसकी दाढ़ी के आधार पर, उसकी टोपी के आधार पर, उसके बुर्के के आधार पर, उसके नाम के आधार पर मैंने आज तक किसी के साथ दोगला बर्ताव नहीं होने दिया। 40,000 से ज्यादा वोट विजेंद्र अरोड़ा को आपने 8 बार दिए। इनके वालिद शीशराम ओला को आपने 13 बार वोट दिए। एक बार आपने राजबाला को, आपकी पीढ़ियां चली गई और उसके बाद आप उर्दू के सब्जेक्ट के लिए 20 साल से झुंझुनू का मुसलमान जद्दोजहद कर रहा। मच्छर जैसा काम जो इन्होंने नहीं किया। बच्चों के पढ़ाई के लिए, तालीम के लिए उर्दू सब्जेक्ट मांग रहे थे। 4,000 वोट लेके राजेंद्र गुड्डा ने यूटी खान को झुंझुनू में कलेक्टर लगवाया, सिर्फ इसलिए कि मुसलमान के पास भी कहीं जाके ऑफिस में बैठने के लिए कोई जगह हो जाए, दुआ सलाम करने के लिए कोई जगह हो जाए।
लेकिन विजेंद्र जी होना को लगा कि मुसलमान डायरेक्ट कलेक्टर के पास जाने लग गया तो हमें कौन पूछेगा, हमारी दुकान का क्या होगा। इनको हमने तो थाने में देने जाने वाला ही नहीं छोड़ा था, ये कलेक्टर के पास जाने लग गए। मुख्यमंत्री के पांव पर पांव रख के उन्होंने उस कलेक्टर को यहां से हटवाया। मैं आपसे बताना चाह रहा हूं, आपकी ताकत आपके खिलाफ खड़ी हो जाती है। मुकलगढ़ के अंदर कुरैशी समाज के साथ व्यापारियों की दुकानें बंद कर दी थी, महिलाओं के साथ न्यूसेंस किया था, बदतमीजी जब कर रहे थे तो मैं मुकलगढ़ से चुनाव नहीं लड़ रहा था। मैंने वहां खड़ा होकर इंसाफ की बात की कि किसी के साथ दोगला बर्ताव नहीं कर सकते, जिसको जो खाना हो खाए, जिसको जो खाना नहीं खाना वो नहीं खाए। लेकिन आप ये तय करने वाले कौन होते हो कि कौन क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा। और मैंने मुकलगढ़ के मुसलमान के लिए लड़ाई ली। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, 20 साल पहले नवलगढ़ में समस्या थी, बड़ी मस्जिद के पास दुलंडी का जुल्म निकलता था हर होली के दिन, और कुछ नशे में नौजवान लोग शराब के पाउच मस्जिद के अंदर फेंक देते थे और उससे वहां तनाव पैदा हो जाता था। हिंदू मुसलमान के आपस में बीच में तनाव की स्थिति हो जाती थी। मुसलमानों के घरों के ऊपर फौज चढ़ जाती थी AK-47 लेके। मुझे कहा गया, बोले आज तो आपका तो त्योहार है गुड्डा, लेकिन हमारे घरों में चूल्हे नहीं जलते, हमारे बच्चे भूखे रहते। आपका त्योहार होगा लेकिन हमारे बच्चे भूखे। मैंने उनसे वादा किया था आज के बाद में इस मस्जिद की तरफ एक गंदगी चीज का छींटा नहीं पड़ेगा। 20 साल से मैंने प्रबंध कर दिया, आज वहां शांति है, प्यार प्रेम से जुलूस निकल जाता है। और चुनाव नहीं लड़ रहा था। बीजेपी के राज के अंदर एक उत्तर प्रदेश की बच्ची थी, वहां के मुसलमान यहाँ हमारे खेती बाड़ी के लिए केड भाटीवाड़ इधर आते हैं, और उस बच्ची का अपहरण कर लिया था। अपहरण करने वाले मेरे समाज के नहीं थे, आपके समाज के भी नहीं थे, विजेंद्र जी ओला के समाज के लोग थे। और उसके बाद इंसाफ मांगने के लिए जब मुसलमान गए तो 60 मुसलमानों को मस्जिद और मदरसों से निकाल के और थानों में ठोक ठोक के भर दिया था बीजेपी के राज में। और मुझे कहा था कि मैं यहां नहीं था, जब मुझे पता चला या तुरंत मैंने कहा ये लड़ाई मैं लड़ूंगा। लोगों ने कहा हिंदू मुसलमान का आमने सामने चुनाव हो गया तो चुनाव हार जाएगा। ये तो उत्तर प्रदेश के लोग हैं, इनका तो वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है मुसलमानों का। तो मैंने कहा ये राव शेखा की धरती है जिसने एक महिला के सम्मान के लिए 3 पीढ़ियां कट गई थी। उस राव शेखा का वंशज ये बच्ची उत्तर प्रदेश की नहीं, यदि पाकिस्तान की बेटी होती तो भी मैं इसके लिए लड़ता। इब्राहिम जी बैठे, आपको पता होगा 70,000 से ज्यादा लोग इकट्ठे हुए थे और उनके अंदर मुसलमान तो 10 से 15,000 मुश्किल से होंगे, 60,000 के लगभग तो हिंदू उस बेटी के लिए लड़ रहा था। उस उत्तर प्रदेश की बेटी का इंसाफ दिलाने के लिए 60,000 तो हिंदू खड़ा था और उसको लीडरशिप राजेंद्र हुड्डा कर रहा था आपका भाई। एक दिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं किस तरीके से उन्होंने जो किया है। एक जमाना था आजादी से पहले 36% सरकारी नौकरी में मुसलमान था। जब राज हमारा था 36% मुसलमान सरकारी नौकरी में था आजादी से पहले, आज 6% नहीं है। क्या कर दिया इन्होंने, कहां गई ये नौकरियां? किसका था ये ताजमहल, किसने बनाया था? लाल किला किसने बनाया था? कुतुब मीनार किसने बनाई थी? हमने हमारी रियासतें कुर्बान की थी इस लोकतंत्र के लिए। हमारे पास सेना थी, घोड़े थे, हाथी थे, बैल थे, गढ़ थे, और हमने देश के लोकतंत्र के लिए, इस जनता के लिए हमारी सारी रियासतें कुर्बान कर दी कि हमारा देश अमन रहे, चैन रहे, सबके साथ बराबरी का बर्ताव हो। 560 रियासतें थी जिनमें ज्यादातर रियासतें हमारी थी। हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया। अंग्रेजों ने कहा था कि चाहे रियासतें स्वतंत्र रहे, कोई
चाहे पाकिस्तान के साथ जाए चाहे हिंदुस्तान के साथ रहे, तुम जहां मर्जी हो। नेपाल ने फैसला कर लिया स्वतंत्र रहने का, कश्मीर ने फैसला कर लिया स्वतंत्र रहने का, लेकिन सबसे पहले रियासतों पर साइन करने वाले चित्तौड़ के महाराजा भोपाल सिंह जी थे। महाराणा में सबसे पहले साइन किए और हमने इस लोकतंत्र को सम्मान। लेकिन एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कुछ यहां गिरे कुछ वहां गिरे, आधे तुम उधर चले गए आधे इधर रह गए। कोई कांग्रेस हो गया, कोई बीजेपी हो गया, कोई बांग्लादेश में चला गया, कोई पाकिस्तान में चला गया, थोड़े सो को बचा के यहां रख लिया। नारनौल के अंदर कौन थे जिन्होंने कत्लेआम किया था? हमारे पूर्वजों ने तो एक बच्चे का कांटा नहीं कटने दिया यहां। हमारे पुत्र तासीर हमारी। दिल्ली का बादशाह मोहम्मद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का सेनापति राजा मान सिंह था और महाराणा प्रताप का सेनापति हाकिम खान सूरी था, मुसलमान था। ये हमारे बीच में आपस का इसलिए ऐसे हमारे संबंध थे। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का जन्म एक राजपूत के राजा के घर में हुआ था। क्या हिंदू अमरकोट के अंदर हुआ था। आदमी अपनी बेगम का डिलीवरी कहां कराता? जहां सबसे ज्यादा हम डिलीवरी कहां कराते? जहां सबसे ज्यादा विश्वास हो। ऐसे हमारे संबंध रहे हैं, ऐसा हमारा इकबाल रहा है। आपको बताना चाहूं, राजपूतों को मैंने कहा था कि ये शुभ करना आदमी ठीक नहीं है। और आप इस बीजेपी को छोड़ो, हमारी बीजेपी भैरू सिंह जी के साथ ही गई। राजपूतों ने मेरी बात सुनी, सुल्ताना में भी सुनी। 150 से ज्यादा मैंने मीटिंग की थी और उसके बाद ये राजपूत कभी पहली बार इस राजपूत ने आगे बढ़ के कांग्रेस को वोट दिया। बिजेंद्र को नहीं जानते थे, न बिजेंद्र ने तुमसे वोट मांगा न इनसे मांगा। वोट तुम्हारा भी फ्री, इनका भी फ्री। अल्लाह जीतने के बाद तुम्हें धन्यवाद दिया ना इनको धन्यवाद दिया, बस हो गया। सूता सूता जीत रहा है। मैं बताना चाह रहा हूं आपको, यदि वो ईद बनो डॉक्टर के पास इलाज कराने के लिए गई थी, अपना गुर्दा निकलवाने के लिए नहीं गई थी, और वो उसके बच्चे यतीम हो गए। आपको बताना चाह रहा हूं, घटना एक नहीं है, घटना एक नहीं है, 1000 बात बता दूंगा। जहां अंगुली रखो वहीं दर्द है। इन्होंने सिर्फ दर्द के अलावा इस कौम को कुछ भी नहीं दिया। मैं पूछना चाहता हूं, एक आदमी सुल्ताना की सरजमी पर यह बता दो कि इस ओड़ा परिवार ने एक आदमी के जीवन के अंदर बदलाव लाया हो, एक आदमी का जीवन ऊपर उठाया हो, तो उसका मेहरबानी करके नाम बता दो। एक भी आदमी नहीं है। ये मोहन सिंह सोलाना अरबपति बन गया। ये राज के बाढ़ के सारा दूब डेबड़ दूब सिर्फ ठाटे की बढ़ी है, गरीबा की कोई की कोई बढ़ी। एक भी गरीब की ताकत आपसे ली और आप लोगों को क्या दिया? धोखा। मुसलमान को सिर्फ धोखा दिया। बात कांग्रेस की करना चाहता हूं आप लोगों से। इस कांग्रेस की सरकार राजेंद्र गुड्डा ने 2 बार बनाई है। एक एमएलए का वोट 2.5 लाख से ज्यादा वोटों से बनता है, 3 लाख से। मैंने 6 एमएलए दिए 2 बार। और मेरे सुल्ताना के भाइयों, आपके बीच में खड़ा हो रहा हूं, मुझे 60 करोड़ रुपए का ऑफर था सरकार गिराने के टाइम में। 60 करोड़ रुपए देने के लिए मुझे तैयार दे रहे थे मुझे। मैंने कहा नहीं, बीजेपी के भाजपा के घमंड को चकनाचूर करेंगे। कर्नाटक की, मध्य प्रदेश की, गोवा की चुनी सरकारों को गिरा दिया था। विजेंद्र ओढ़ो 19 आदमी के साथ जाके नरेंद्र मोदी कर अमित शाह के बीच में बैठकर भाजपा की सरकार बना बम हो। सरकार ने घेर के तो 2-3 एमएलए डीडवाड़ा का चेतन टूटी,
दानिश अबरार सवाई माधोपुर का, रोहित बोरा राजा खेड़ा का 3 MLA बैठासु भाग लगा लियो तो फूल में पड़ गो हो, तो फूल के मायने पड़ गो हो। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, अयूब खान, कैप्टन अयूब खान कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे थे, उनके हाथ में कांग्रेस का निशान था, कांग्रेस से लड़ रहे थे। और शीश राम जी ओड़ा बनगा तिवाड़ी, और शीश राम जी ने भाषण दिया था, बोले ये हाथ शैतान का हाथ है, और बाद में आप लोगों ने उसको शैतान का मान लिया और उस अयूब खान को आपने हराया, अपने भाई को हराया, कांग्रेस को हराया, मुसलमान को हराया, और उसके बाद शीशराम ओड़ा को जिताया। और शीशराम ओड़ा दूसरी बार कांग्रेस का हाथ लाके कह रहा, ये नबी का हाथ है, पैगंबर का हाथ है, वही हाथ। तो आप इब्राहिम जी कह रहे थे कि पैगंबर साहब ने कहा कि मेरा उम्मती झूठा नहीं हो सकता, धोखेबाज नहीं हो सकता, लेकिन तुम्हारा नेता तो दोनों की दोनों बीमारी है, उसमें तो ये दोनों दो ही बीमारी है। मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्गों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, रोज की बात है, उस तैयब जी चेयरमैन के साथ सब बुलडोजर लेके उनके घर की 3 मंजिल की बिल्डिंग को तोड़ने के लिए खड़े थे। तो मुझे ये नहीं था, सिर्फ उनका नाम तैयब था इसलिए वो बुलडोजर वहां चले गए, उसका नाम के आगे ओड़ा, कोई झाचड़िया, मेला, नूनिया, पूनिया होता तो उसका नाम ये नहीं होता, बुलडोजर नहीं जाता वहां, सिर्फ उसका नाम तैयब था। ये नाम के आधार पर जो 2 किला बर्ताव हो रहा है, हमें नहीं होने देंगे। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जो ताकत आपके भाई राजेंद्र गुड्डा को दे रहे हो, आपको विश्वास दिलाना चाह रहा हूं, राजस्थान की धरती पर किसी भी गरीब के साथ, किसी मजलूम के साथ कहीं भी नाइंसाफी होगी तो आपकी दी हुई ताकत से वहां ईंट से ईंट बजाने का काम करूंगा। चाहे राजस्थान की धरती के ऊपर हो, चाहे राजस्थान की विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री के सामने खड़ा होकर मुझे मुख्यमंत्री से लड़ने का अनुभव है। राजेंद्र गुड्डा ऊपर वाले से डरता है, नीचे गरीब और मजलूम की बद्दुआ से डरता है, बाकी बैरूजी तेल का जुर्माना कुछ ही बोल सकता है। आपको बताना चाह रहा हूं, जो ताकत आप अपने भाई राजेंद्र गुड्डा को दे रहे हो, आपसे वादा कर रहा हूं, हम राजस्थान को उत्तर प्रदेश नहीं बदलने देंगे। हम किसी भी गरीब और मजलूम के साथ धर्म के आधार पर उसके साथ पक्षपात और अन्याय नहीं होने देंगे। और ये डर का जो माहौल है, ये हमारे पूर्वजों ने, हमारे बाप दादाओं ने जो भाईचारा 1947 और उससे पहले रखा था, हम उस ताने बाने को पहले से ज्यादा मजबूत सुल्ताना से ही शुरू करेंगे। गुवाड़ तो रहा कोई ना, पृथ्वी सिंह जी गुवाड़ हा, कुबेर जी गुवाड़ हा, लंगार के बाद में गुवाड़ तो रही कोई ना, कोई कठिन ले गो, कोई एक कोई चौधरी के भैंस सीधो बन काकड़ा देतो तो दूध मोटो जाडो, दूध का मड़ाई आती इतनी मोटी, तो वह दूध का मड़ाई आती, एक बांदरो ऊपर पीपल पाऊ उतर पा मड़ाई तो खा जा, तो आप अरे पाडा का मुंह का हाथ चौपड़ जा तो चीकड़ो, पाडा बंदेड़ो रहे तो भी का मुंडा का चौपड़ दे तो क्या चौधरी हाथों भी पाडा का मड़ाई लटकती देखते तो भी का दे 5 फड़ा फड़े, दे फड़ा फड़े, तो कोई मारला भाया ने हाथ में कोई भगवा रेली कटवा दी, कोई कटा दी, आंका तो मुंडा का चौपड़ को और मड़ाई और ही खागा, मड़ाई गाँव ही खागो और मन में दे रहे वो मड़ाई खागो, बांदरो कुड़े भी को भी मन दे रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं,
राव शेखा के झंडे के अंदर आज भी लीली हरी पट्टी है और वो हमारा सेकुलर का प्रतीक है। आज भी आपको बताना चाहता हूं, शेखावतों के गांवों के अंदर हम झटके का मांस नहीं खाते, हम हलाल का खाते हैं। राव शेखा ने कहा था हलाल का खाना और उत्तर में जाना। राव शेखा और वो परंपरा आपको बताना चाह रहा हूं, 36 कौम के लोगों को साथ लेके चलेंगे। मैंने उदयपुर वाटी के अंदर एक भी जगह किसी गरीब के साथ, मजलूम के साथ नाइंसाफी नहीं होने दी। और मैंने कभी राजपूत समाज और मुसलमान के, सुडल कास्ट के, महाजन के किसी के बीच में 151 का मामला नहीं होने दिया। गुआड़ मजबूत वाला बगेरा के बीच में भी बगेरा ने याड़ा मार दे। गुआड़ कमजोर हुआ है, चोंगवाड़ वाले गंडगाने फटाते। गुआड़ नहीं होने से व्यवस्थाई में आपको बताना चाह रहा हूं, हम सुल्ताना का विकास करेंगे। और आप गुड़ा को जाके देख लेना, आप गुड्डा गांव था, हमने उसको शहर बना दिया, 3 सरकारी कॉलेज बना दी। और हमने जो काम किया है, जो लड़कियों के कॉलेज अलग, सरकारी बॉयज कॉलेज अलग, और जो हमने काम किया, ये सुल्ताना जिस चीज का हकदार था, आपके साथ नहीं, इस शहर के साथ भी नाइंसाफी हुई है। यहाँ की गलियां, यहाँ के मोहल्ले, उनके अंदर से निकलते हैं तो बदहाली सामने नजर आती है। विजेंद्र ओला का मैं एक काम के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, उन्होंने एक काम बहुत बढ़िया किया, क्योंकि उन्होंने कुछ काम किया ही नहीं तो मेरे लिए इतना काम छोड़ दिया। सुल्ताना के अंदर गंदे पानी से मोहल्ले बदबूदार हो रहे हैं, बीमारियां फैल रही है, ये सारे काम राजेंद्र गुड्डा करेगा। यहाँ की गलियों को, यहाँ की नालियों को, इस शहर को, यहाँ के लोगों के, वाल्मीकि समाज से लेकर ब्राह्मण समाज तक 36 कौम और सभी धर्मों के घरों के अंदर वोट की रोशनी, ताकत की चमचमाहट आई तो वो है लोकतंत्र। एक ही जगह सारी ताकत। मैं पूछ बताऊं मेरा परिवार का लोगों ने, अरे राजा को बेटा राजा और बादशाह को बेटा बादशाह बना कर तो भी राज ने बदल कर वोट को राज लायो। और अब शीश राम को विजेंद्र को अमित बड़ो ऑटो बोई उड़ा दो तो फिर वो भी ठीक ही हो। अरे यही करना था। तो आपको बताना चाहता हूं, तलवार से राज करने वाले लोगों ने सवाई मानसिंह हॉस्पिटल बनाया है, लोगों के बीमारियों से दूर करने के लिए, लोगों का इलाज करने के लिए। वोट के राजा नहीं थे, तलवार से राज करने वालों ने बनाया था सवाई मानसिंह हॉस्पिटल। आपको बताना चाह रहा हूं, महाराजा कॉलेज लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए महारानी कॉलेज, राजस्थान यूनिवर्सिटी का कैंपस एशिया का सबसे बड़ा कैंपस है। सवाई मानसिंह स्टेडियम किसी पोट के राजा ने नहीं बनाए थे, तलवार से, वो भी झुंझुनू को पूरे राजस्थान का सबसे बैकवर्ड जिला बना के छोड़ दिया। आज भी रेलवे फाटक बंद हो जाता है, पुलिया नहीं बना पाए, हाट, और 20 से ज्यादा लोग बिजली करंट से मर गए, 20 से ज्यादा नौजवान रोज हर जगह इन्होंने। आज झुंझुनू में जाता हूं, सब्जी फरोज करते हैं, भाई साहब हमारा कांटा उठा ले गए पुलिस वाले, हमारे बाट ले गए, टेम्पो वाले मिलते साहब हमसे 500 रुपए ले गए, हमसे 1000 रुपए ले गए। हम घर जाके किस चीज से चूल्हा जलाएंगे? हम बद्दुआ देती है जनता इनको, इन नौकरियों को, इन कलेक्टर, एसपी और ये डीएसपी थानेदार, इनको नौकर है, ये नौकर जनता के, इनको नौकरी करना सिखा देंगे। ये मालिक नहीं है, मालिक जनता है, जनता माँ बाप है। देबाड़ा तो छोटा होगा, वोट देबाड़ा तो बापड़ा, लेबाड़ा साहब। अरे देबाड़ा बड्डा मुझे खा तो बापड़ा, लेबाड़ा बापड़ा बढ़ के रहा मुझे खा साहब। 5 साल के अंदर 1825 दिन होते हैं, 1825 दिन, 1800 दिन तक जनता मरा है जीवन, मतलब 25 दिन मार गए भैया। राम राम, अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपसे वादा किया था, बोले विजेंद्र ओलो मरेड़ा के बैठ पर वो बकरे की खान बैठा दूंगा मैं।
और राजेंद्र गुड्डो 2 लीलगरा का टाबर एक्सीडेंट में खत्म हुआ तो जनाजा मोहतबा बिजेंद्र ने बैठबा आनो पड़ो घचगल गो गाकी का जाया आम सामा कबड्डी कबड्डी वगैरह बकरियां की वो खान भी आना पड़ेगा। ये लोकतंत्र है, ये जनता माँ बाप है। अपनी खाल की जूती बनाकर भी ओड़ा परिवार आपको पहना दे तो आपका कर्जा नहीं उतार सकता इस तक। लेकिन एहसान अड़ो खांचो आगे पर ऊपर लो मालिक आगे वो खांचो कोथड़ी में बनाई को ना खोपड़ी में एहसान है ही गुण नाम की चीज ही बने। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मेरे साथ ही 2 बार मंत्री रहे विजेंद्र जी, मेरे साथ ही मेरे सारे बैठ तो अड़ा रही। मैं देख तो न बोले न करे न शकल न अक्ल न फिजिकल मुड़ो जीतते गया है। अरे ए जीता रही विनय मतलब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, मैं बीजेपी का घोर विरोधी हूं। मैंने जिंदगी के अंदर भाजपा की तरफ न तो कभी मुंह किया न कभी मुंह करूंगा, लेकिन आपको बता देना चाहता हूं नरेंद्र मोदी बोले वो कर दियो अच्छा काम कौन करे नरेंद्र मोदी। पर एक बात बता दो, आप बाबरी मस्जिद की या अयोध्या मंदिर की कहानी 2 मिनट कर लोगे 1948 के अंदर उस मस्जिद के अंदर मूर्तियां रखने का काम जवाहरलाल नेहरू और वहां के मुख्यमंत्री यूपी के मुख्यमंत्री पंत के टाइम हुआ था। राजीव गांधी ने उस मस्जिद के ताले खुलवाए थे और उसके बाद उस मस्जिद के अंदर नींव भी मंदिर की राजीव गांधी की लगवाई है। अरबी मस्जिद ने नरसिम्हा राव शहीद कराई प्रधानमंत्री हो। नरेंद्र मोदी तो सिर्फ दाई को ही काम करे हो, सारा काम तो ही करे ही। नरेंद्र मोदी को अरे बिगत तो मुंडा का नीचे मड़ाई लगा दी और मड़ाई तो कांग्रेस ही खाई है। सबसे ज्यादा 60 साल तक हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस का राज रहा। 60 साल तक 3 बार प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने, 17 साल तक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रही, लाल बहादुर शास्त्री रहे, राजीव गांधी प्रधानमंत्री रहे, 10 साल तक मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे, 5 साल तक नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री रहे। 60 साल का राज के बाद में मुसलमाना की दुर्दशा कहीं ही यही करी है, इन्होंने की है। 60 साल के राज के अंदर है, सबसे ज्यादा निचले पायदान पर क्यों चले गए? बीजेपी का है कि मैं मुसलमाना की ऐसी तैसी कर देंगे और कांग्रेस वाला कर दी। वो बोलते हैं करते हैं, कहते नहीं करते हैं। और इस बात को उत्तर प्रदेश का मुसलमान, बिहार का मुसलमान, बंगाल का मुसलमान, हिंदुस्तान का मुसलमान जो आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा है जानता है, और उसने कांग्रेस के समाचार समाप्त कर दिए। 35 साल से बिहार और यूपी में कांग्रेस नहीं है, 50 साल से बंगाल में 35% मुसलमान है बंगाल में, लेकिन वहां 50 साल से कांग्रेस नहीं है। दक्षिण में नहीं है, दिल्ली का मुसलमान आम आदमी के साथ चला गया और ठार के जगह को ना मजबूरी है, जाओ तो जाए कहां। और अब आ जगह है 6 फुट 4 इंच की आड़ी। जाएंगे कहां? मैं आपको बताना चाह रहा हूं, पूरे राजस्थान में हिंदुस्तान का मजलूम गरीब और अखिलियत का भाई आपको दुआ देगा कि आपने एक अच्छे इंसान को ताकत देके और गरीबों के साथ इंसाफ के लिए आपने उनको खड़ा करने का काम किया है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये काम जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे तो सरदार पटेल गृह मंत्री थे, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री है तो अमित शाह गृह मंत्री है, और विश्वनाथ प्रताप सिंह जो राजपूत प्रधानमंत्री बना तो मुफ्ती मोहम्मद शहीद है उनका गृह मंत्री सेनापति बना था, ये राजपूत ने किया। ये काम
मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये लोग कैसी बातें करते हैं। इंसाफ सीकर के राजा कल्याण सिंह हाथी पर बैठ के जा रहे थे। राजा कल्याण सिंह हाथी पर बैठ के जा रहे थे और हाथी के ऊपर बैठने के बाद उन्होंने हाथी से एक गरीब दलित की बच्ची को बाढ़ के पास 4 पैर लगा के नहा रही थी। राजा की नजर उसके ऊपर पड़ गई। 15 साल की 20 साल की बच्ची नहीं होगी। राजा ने हाथी को वापस घुमा के घर आया और बच्ची के बाप को बुलवाया और राजा ने कहा कि तेरी बेटी गोद दे मुझे। और राजा और रानी ने उस गरीब की बच्ची को गोद लेके और मेघवाणों की बारात सीकर महल में गई। राजा रानी फेरों में बैठे और उन्होंने गरीब की बच्ची का कन्यादान किया। जिंदगी में कभी राजा उसके बाद हाथी में नहीं बैठा। ये चरित्र, ये हमारा चरित्र था। ये बोट तलवार के राजा का चरित्र था। और बोटड़ा गोविंदो टासरा घरा सारा का सारा डीएसपी, गरीब का टापर फैल, मंत्रियों का सारा पास। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने इंसाफ के लिए अपने बेटे विजय सिंह को मौत की सजा दी थी। राजकुमार को बोट के राजा नहीं थे, तलवार से राज करने वालों ने अपने बेटे राजकुमार को मौत की सजा दे दी थी आपके बीकानेर में। और उसी राजा गंगा सिंह ने उसी के नाम से फिर पीबीएम हॉस्पिटल की नींव रखी। तो राजा के मुंह से आंसू चल रहे थे। मंत्री ने कहा राजन कल आपकी आंखों में आंसू क्यों नहीं थे, आज क्यों? बोले कल मैं राजा था, आज मैं बाप हूं। और उसके बाद वही पीबीएम हॉस्पिटल जिसमें राजस्थान नहीं पंजाब हरियाणा के कैंसर के सारे पेशेंट आज उसी हॉस्पिटल में जाते हैं जिस हॉस्पिटल को राजा ने बनाया और अपने बेटे की इंसाफ के लिए अपने बेटे की कुर्बानी दी। हजारों साल तक आपका और हमारा 36 कौम को साथ लेके चलने का करणी माता की पूजा है, दशरथ मेघवाल की पूजा है, रामदेव जी की पूजा हुआ तो डाली बाई की पूजा है। इस ऊंच नीच के खिलाफ, छुआछूत के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाला सबसे पहला आदमी महात्मा बुद्ध था। दलितों को गले लगाने वाला था। अम्बेडकर को अमेरिका पढ़ाने वाला राजपूत था बड़ौदा का महाराज गायकवाड़। और भीमराव अंबेडकर को भारत का सर्वोच्च सम्मान देने का काम विश्वनाथ प्रताप सिंह ने किया। अंबेडकर की जयंती विश्वनाथ प्रताप सिंह ने छुट्टी रखी अंबेडकर जयंती की, जो दलितों के लिए काम किए। भगत शिरोमणि मीरा ने रैदास जी को अपना गुरु बनाया। हमारा गुजरू के साथ संबंध है, अग्रवाल समाज के संबंध है, ब्राह्मण समाज के संबंध है। वाल्मीकि 36 कौम को लेकर चलने वाला, सबको छाती के लगा के चलने वाला, सबकी रक्षा करने वाला, सबके लिए अपनी जान देने वाला, वो क्षत्रिय होता है। दूसरे को सताने वाला वो क्षत्रिय नहीं, वो क्षत्रिय नहीं हो सकता। और आपको बताना चाहता हूं कोई जाति नहीं होती। कुर्सी पर बैठने के बाद आदमी इंसाफ करे। ऊपर वाले ने कभी परीक्षा ले ली आपके भाई राजेंद्र गुड्डा की, कभी ऐसी घड़ी आ गई। समाज की बात नहीं करता, जाति की बात नहीं करता, परिवार की बात नहीं करता। यदि मेरा बेटा भी सामने आए तो महाराजा गंगा सिंह जैसा फैसला कर दूं। कुर्सी पर बैठने के बाद में राज धर्म का पालन करना पड़ता है, सबको छाती के लगाना पड़ता है, सबके साथ इंसाफ करना पड़ता है। साल के अंदर कम से कम 100 कार्ड आपके भाई राजेंद्र गुड्डा के पास आते हैं। बोले गुड्डा मंत्री ये बच्ची के बाप को न्या, एक ब्याह है, एक माँ बाप दोनों को नहीं बच्ची के। और इसके माँ बाप तो है बड़े घर में गाय लोगों नहीं। हम खड़े होके 10 लोगों को साथ लेके तू 5,000, तू 50,000, तू लाख, तू 2 लाख रुपए देके और प्लस 5 लाख को इकट्ठा करके उस बच्ची का कन्यादान करने का एक काम है। ये हमारा चरित्र है। मेरी गाड़ी खड़ी फॉर्चुनर, अरे एक ताबरेवार सारा कांच फोड़ दिया गाड़ी का। कोई बोले मंत्री जी मैं मंत्री हो, बोले अपनी गाड़ी का सारा कांच, बोले एक टावर मेघवाणा को फोड़ दियो। कटे बोले वो मोटरसाइकिल लेट गयो, बीका माँ बाप बीका परिवार वाला है। बोले मंत्री जी मारो छोरो थारी गाड़ी का कांच फोड़ दिया। अरे क्यों फोड़िया? बोले जी क्या फोड़िया मुड़ा, कोई पटवारिया को एग्जाम हो रही हो,
अरे वो नेट बंद हो रही मोबाइल में तो कोई कह दियो नेट बंद सरकार करे और सरकारी वो मंत्री है तो कोई छांटो लियोड़ो हो और कोई बड़ो टीच मार दी जो थारे अठे भी मारे ना बांद्रा जा छाजे मड़ाई ऐ कोई चेप को बैठे दी तो वो मैं यार कोई बात को ना काम बढ़िया करो कांच फोड़ दिया तो बोले बढ़िया कहीं करो अरे कांच और गला लगा जो सिर फोड़ दे तो जना रहे बोले यार मंत्री जी इन की कौन कहो अरे इका बोर्ड शू बने हो मन बड़ा हो दिल बड़ा हो सोच बड़ा हो उससे आदमी बड़ा होता है कुर्सी से बड़ा आदमी नहीं होता बच्चा था कर दिया कोई बात नहीं ये गाड़ी घोड़ा ताम जाम इस जनता का ही रहे नहीं रोटी खाता खाता 20-20 फोन करता हूं आपके खोरा मोहल्ला के अंदर एक मुसलमानों के बच्चे का मर्डर कर दिया था और मर्डर कर बाड़ा कौन हा ए मारला कौन हा ए विजेंद्र जी आड़ा हा मारला कौन हा मर्डर होने के बाद मर्डर तो हुआ सिक्कर हॉस्पिटल में एक बीमार आदमी की मौत होगी बीमारी से तो पीने ला और सड़क पर पटक और बोले इन मुसलमान मार दियो धरनो देकर मुसलमाना ने जेल में बीमार हॉस्पिटल में मरो देखो तो असलियों को साचा ही मर्डर करो देखो नकलियों 40 से 50 मुसलमानों के लड़कों को ले जाके जेल में विजेंद्र वाला ने फोन नहीं उठाया रात ने 12:30 बजे इब्राहिम जी मन जार बड़े मनसा माता का मंदिर में पकड़ियो बोलो रे मारे साथ आ हो रही है मंत्री वहां से 6 किलोमीटर नीचे आके मैंने मूदल का छावा झुंझुनू के एसपी को फोन किया एसपी साहब क्या कर रहे हो ऊपर वाले को जवाब देना पड़ेगा निर्दोष लोगों को जेल में डाल रहे हैं तो हॉस्पिटल में मरा है ये भर्ती वाला बीमार था इसके तो गुर्दे खराब थे जरा बाद में एसपी साहब बोलो साहब बेरो बोलो काटना नहीं तो बस 40 ने और गलवा देता विजेंद्र जी हो एक मामला नहीं है मेरे भाई मैं आपको बताऊं कोई नदी के मायने ठाकर बेको ना सेठानी बोले रे बापड़ो ठाकर बेको ना बेतो ठाकर बोलो बाढ़ ने नाड़ काट बोले रे बापड़ो किन बोली सेठ खड़ो करने सेठ करने ही खड़े हो बोले ठाकरा जानी बिना बावड़िए थे तो बेहता ही अच्छा लागो तो ठाकर तो ठगावे जो को ठाकर है दूसरा खातर जान दे वो ठाकर है दूसरों के लिए केड का ठाकर का 1000 बीघा जमीन ही नान जी केड का सरपंच बने होता ना 1 बीघा जमीन बेची को ना उतरो जगह दिन 10 बीघा बच्ची गांव नहीं बांटती ये होता है राजपूत तो मेरा आप भाई लोगों से आपसे निवेदन है कि आज 21 तारीख है और आज से 20 दिन बाद में प्रचार बंद हो जाएगा बीच में दिवाली आ जाएगी बीच में लावणी आ जाएगी और ये 20 दिन आप आपके भाई राजेंद्र गुड्डा की हिफाजत करो यहाँ सुल्ताना में आप मेरी हिफाजत करो 36 कौम के मेरे भाई और छोटे भाई और जब तक मेरा दिल धड़केगा मेरी सांस चलेगी मैं आपके लिए जीऊंगा आपके लिए मरूंगा ये वादा करके जा रहा हूं मेरी बात खत्म करने से पहले एक बात करके मेरी बात खत्म करना चाह रहा हूं जंगल के मायने नारी कोई शिकार करवा जाहिर चट्टान से पड़ के नारी खुद ही शिकार होगी और नारी के बच्चा छोटा था यतीम था और वो बच्चा अनाथ हो गया माँ उसकी मर गई उस बच्चे का कोई गेला नहीं था कि जिंदा रहने का बकरी कोई ब्याई हुई थी उसके थनों में दूध का जोर था वहीं झाड़ी के पत्ते खा रही थी वहीं बच्चे नारी के बच्चे की मांद भी वहीं घुर भी वहीं थी भूख से बिलबिलाता तड़पड़ाता उसने बकरी के का थन मुंह में ले लिया उसके दूध का जोर था उसने दूध पिला दिया उसको उसके जान में जाना ये बकरी का आना जाना होता था शेर का बच्चा मासूम था वो उसका दूध पी लेता था समय निकला शेर का बच्चा था जंगल का राजा बन गया और उसने हाथी को बुलाया बोले यहाँ आओ जंगली हाथी को मीटिंग बुलाई सारी जानवरों की और बुला के बोले हाथी को बोले इस बकरी को नीचे के पत्ते सूख गए अब और ये
बड़ और पीपल के हाइट के पेड़ है, तेरे ऊपर इस बकरी को चढ़ाएगा रोज 1 घंटे तक और इसको चरा के लाएगा। बकरी नीचे खड़ी है, हाथी नीचे खड़ा है, बकरी उसके ऊपर खड़ी है, पीपल की कुपड़ खा रही है। बुगलो उड़तो गए, बोले ये क्या मामला है? बोले एहसान, जंगल के राजा का ऊपर एहसान। बोले एहसान? बोले हाँ। बुगला के दिमाग में एहसान वाली ग्रंथि फिट होगी। जबकि विजेंद्र जो रंग कन्या, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, वो सरोवर के पास गया, एक चूहा मूसा पानी, ठंडे पानी में जिंदगी और मौत के बीच में जदोजहद कर रहा था, संघर्ष कर रहा था। बुगले ने उस चूहे को निकाला ठंडे पानी से और मरने की हालत थी, पंख में दबा के उसको गर्मी दी और बुगला में, चूहा में जान आता ही गस देसी बुगला को पांख काट गिर। पांख काटे बाद लटकाएड़ा पांख ना 3-4 बोले वही है कि एहसान। बोले रे साले किसी चूहे पर किया हो तो होगा एहसान, किसी शेर पर करता, गलत जगह कर दिया। तो मैं मेरे अकलियत के भाइयों कहता हूं कि आपने गलत जगह एहसान कर दिया, पर भाई पर करके देख दो, फिजा बदल दूंगा मैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कुट्टो मारो भाई नो, कुट्टो मारो भाई नो।